के पूरे दायरे में रघुनाथपुर का पूरा ये इलाका जो है अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि हादसे के बाद ट्रेन की बोगियां अस्त व्यस्त तो हुई थी, साथ में ट्रैक जो है वो उखड़ गए थे और उखड़े ट्रैक को पुनः तरीके से निर्माण किया जा रहा है। इसीलिए पीछे से आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, भाई उधर देखो ना, ट्रैक से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां से जेसीबी, इसके बाद ट्रेन क्रेन के माध्यम से जो है रेलवे ट्रैक पर जो गाड़ियां पड़ी हुई थी, जो बिखरी पड़ी थी, उनको सही किया जा रहा है। देखिए इधर टाटा हिटाची की एक पोलैंड लगी है, इधर एक लगी है और एक इधर। एक बोगी को 3 जो है ये बड़ी बड़ी क्रेनें जो हैं वो ढकेलने का प्रयास कर रही हैं। जब ये मित्रों हादसा हुआ तो जो 21-20 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई, उसके साथ साथ रेलवे ट्रैक भी जो है वो टूट गया था, रेलवे ट्रैक बिखर गया था, रेलवे ट्रैक जो है वो बेरूट हो गए थे और जिसकी वजह से जो है पूरी तरीके से रेल आवागमन स्थगित हो गया था, क्योंकि जो है ट्रैक टूट गए थे। अभी इन ट्रैक पर जो गाड़ियां खड़ी थी, जो हादसे वाली गाड़ी थी, जो हादसे वाली ट्रेन थी, उसको नीचे उतारा जा रहा है। मतलब इतना समझिए कि शाम को 5-6 बजे और 18 हादसे के 20 घंटे बाद जो है पूरी तरीके से ट्रैक पर खड़ी गाड़ियां जो थी, ट्रैक पर पड़ी जो बोगी थी, उसको नीचे उतारा गया, खेत में ढकेला गया है। और जब ये पूरी तरीके से खेत में इनको ढकेल कर नीचे कर दिया जाएगा तो जो ट्रैक बनाने का काम है वो शुरू किया जाएगा, यानी ट्रैक बनाने का काम पुनः किया जाएगा। आप देख सकते हैं 1.5 किलोमीटर रघुनाथपुर स्टेशन पूरब और इधर पश्चिम में 1.5 किलोमीटर तक पूरी भयावह स्थिति है, यानी 1.5 किलोमीटर के दायरे में न ट्रैक बचा है और न इस पर चलने वाली जो हादसे की बोगियां थी वो बची हुई है। ये स्थिति है। सोचिए कि ये करोड़ों रुपए की बनी एसी कोच है, करोड़ों रुपए इसमें लगाया गया था ताकि लोग सुगमता के साथ यात्रा करें, लेकिन खिलौने की तरह ये बोगियां जो है वो गिर गई हैं और खिलौने की तरह ये बिखर गई हैं। बाकी राहत बचाव का कार्य पूरी तरीके से पूर्ण कर लिया गया है। जो रिस्टोर करने का काम और इसके बाद जो क्लियर करने का काम, रूट क्लियर करने का काम जो किया गया है वो यहाँ पर पूरी तरीके से किया जा रहा है। मतलब रूट को क्लियर किया जाएगा, पटरियों को ट्रैक फिर से बिछाया जाएगा और ट्रैक के ऊपर से फिर से जो है वो गाड़ियां दौड़ेंगी। इसलिए सुबह से ही जो है राहत बचाव कार्य के साथ साथ जो है क्लियर करने वाली टीमें जो है ये आई हैं। पटना, दानापुर, वाराणसी, बक्सर, आरा, ये तमाम जगह से ये क्रेन मंगाई गई है ताकि बड़ी जल्दी जो है ये पूरे रूट को क्लियर किया जा सके, ताकि जो यात्री ट्रेनें जो रुकी हुई हैं, जिनको डीरूट किया गया है, जिन ट्रेनों का रूट बदला गया है या जो लेट से चल रही हैं या जो आने वाले समय की ट्रेनें, उनको अच्छे से सुगमता के साथ निकाला जा सके। इसलिए जो है इसमें कार्य में तेजी आई है। शाम हो गया है, 5-6 बजने को है, सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन अभी भी बचाव का जो ये रिस्टोर का काम है और जो लाइन क्लियर करने का काम, रूट क्लियर का काम किया जा रहा है वो बड़ी तेजी से किया जा रहा है। अभी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हादसे के बाद पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त 100% क्षतिग्रस्त ट्रैक और बोगियां अभी 60% उसमें से क्लियर कर दिए गए हैं। बाकी अब जब ये बोगियां ट्रैक से नीचे उतार दी जाएंगी, पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा, तो रूट बिछाने का यानी ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि ट्रैक भी जो है वो इधर उधर पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ बिखर गए हैं। बाकी जो है रेलवे के आला अधिकारी, कर्मचारी यहाँ पर खड़े होके, बक्सर के डीएम प्रशासन, इसके बाद जिला प्रशासन के लोग जो है यहाँ पर खड़े होके अपने निगरानी में ये कार्य करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यह हादसा विकराल था और यह हादसा गंभीर था। इलाहाबाद से भी, वाराणसी से भी बहुत सारे जो है रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं, जो यहाँ पर अपनी निगरानी में, अपनी देख रेख में ये तय कर रहे हैं कि ट्रेन को पुनः तरीके से कैसे चालू किया जा सके और इस रूट को कैसे चालू किया जा सके। और ये जो बड़ी बड़ी आपको ट्रेन क्रेन दिख रही होगी, जो ये ट्रेन ट्रैक पर क्रेन आई हुई है, इसको भी बड़ी दूर से मंगाया गया है, क्योंकि सुबह जब मैं 5 बजे यहाँ पर पहुंचा था तो ये पोलैंड के माध्यम से और इस जेसीबी के माध्यम से ट्रैक को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन बोगियों का भार इतना ज्यादा था, डिब्बे का भार इतना ज्यादा था कि ये जो पोलैंड मशीनें हैं, ये जो छोटी वाली क्रेनें हैं, ये इसको रिस्टोर नहीं कर पा रही थी, मतलब क्लियर नहीं कर पा रही थी, टस से मस नहीं कर पा रही थी। इसलिए ट्रेन को बुलाया गया है। और जब मैं सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुंचा था तो सिर्फ और सिर्फ एक जो है क्रेन आई हुई थी। इसके बाद अभी जब मैं शाम को 5 बजे पहुंचा हूं तो कम से कम 8 से 10 जो है इस प्रकार की क्रेन और उस प्रकार की 2 से 3 जो है रेलवे क्रेन जो है वो आ चुकी है और पूरी तरीके से इन रेलवे बोगियों को जो है, कोचेस को टू करके जो है ले जाया जा रहा है खाली स्थान पर, और इसके बाद इसमें देखा जाएगा बाद में कि क्या स्थिति उत्पन्न होगी। बाकी हमें इस वक्त जो है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास में खड़े थे। 1.5 किलोमीटर का पूरा एरिया जो है, पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया है और 1.5 किलोमीटर की जो उखड़ी हुई पटरियां हैं उनको पुनः और पुनर्विकास के लिए जो है वो सोचने पर बेबस
कर दिया और पुनर्विकास के तौर पर जो है इनको इन डिब्बों को हटाकर रूट को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का पूरा दायरा जो है वो ट्रेन पलटने से यानी डिरेल होने से, बोगिया डिरेल होने से ये पूरी तरीके से खेत में आ गई, खलिहान में आ गई। इसके बाद डिरूट हो गई। फिर अब जो क्लियरिंग का काम है, जो इसको रूट को क्लियर करने का काम किया गया, वो युद्ध दस्तर से जोर शोर से चल रहा है। बाकी स्थिति आप देखिए, हमको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, और ये स्थिति आपको बताए कि ये कितना भीषण रेल हादसा था और ये रेल हादसा जो है कितना बड़ा स्वरूप ले लिया था। जो मानव दल बचाव का कार्य था वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। घायलों को उपचार के लिए आरा, बक्सर, रघुनाथपुर, इसके बाद पटना में उनको भर्ती करा दिया गया है। जो लोग मृत अवस्था में थे उनकी बॉडी उनके घर भेज दी गई है। बाकी अब जो रूट क्लियरिंग का काम है, जो ट्रैक बिछाने का पुनर् से काम होगा, और इसके बाद ये बोगिया जो पलटी थी उसको स्थानांतरित करने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें और बक्सर का ये भयावह दृश्य शायद से आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा हादसा हो जाएगा, और ये हादसा हो गया है तो इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा और सीख रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और रेलवे को लेना पड़ेगा कि आखिर ऐसे हादसे क्यों हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।